नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार एस्ट्रो वास्तु से। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय माहौल दुल्हनों को लेके काफ़ी अचंभित करने वाला चल रहा है। रोज़ कोई ना कोई घटना ऐसी हो रही है कि जहां दुल्हन अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर साजिश करके अपने पतियों को, दूल्हों को मौत के घाट उतार रही है। और इस पर गंभीरता से विचार करना भी बहुत आवश्यक है। वो माता पिता जो अपने बच्चों की शादी के लिए तैयार हैं, वर वधू के लिए रिश्ते तलाश रहे हैं, उनके माथे पे बहुत चिंता की लकीरें दिख रही हैं। ऐसा क्यों है, इसके बारे में विचार करते हैं। दोस्तों, हर कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे वर वधू देखते हैं, छानबीन भी करते हैं, लेकिन क्या है, इसमें एक ज्योतिषी कारण बहुत अहम होता है। क्योंकि एक परंपरा है कुंडली मिलान करने की, और काफ़ी पंडित, काफ़ी ज्योतिषी ऐसे हैं जो समय बचाने के लिए कंप्यूटर मोबाइल में डिटेल डालकर गुण मिलान कर लेते हैं और उसके आधार पे ही शादी के लिए रिकमेंड कर देते हैं, जबकि ये गलत है। गुण मिलान करना एक अलग बात है और कुंडली मिलान करना अलग बात है। दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूँगा। होता क्या है कि पुरुष जातक के लिए पत्नी का कारक शुक्र है, तो आवश्यक हो जाता है कि कुंडली में शुक्र की स्थिति देखना। शुक्र किसके साथ मजबूती से अपना संबंध बना रहा है। यदि शुक्र बुध के साथ, राहु के साथ संबंध बना रहा है, मंगल का भी कहीं ना कहीं एस्पेक्ट है, तो समझ जाइए कि उस शादी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वह शादी अनसक्सेस होगी। यदि वो बुध, शुक्र और राहु को यूटिलाइज करने वाली होगी तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शुक्र पत्नी है, बुध बॉयफ्रेंड है, इंटरटेनमेंट है, लव अफेयर है, और राहु अनैतिकता देता है, क्योंकि राहु को यूटिलाइज करना भी आसान नहीं है। और अगर ऊपर से कहीं ना कहीं मंगल का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाए तो मंगल लड़ाई झगड़ा, मर्डर, विवाद, इन चीज़ों का कारक है। तो ये स्थिति इंगित करती है कि शादी होने के बाद ये सारे ग्रह एक्टिवेट होंगे और ये समस्या आ सकती है। दोस्तों, इसीलिए अपने बेटे की कुंडली जब आप चेक करा रहे हैं तो साथ में बेटी मतलब होने वाली बहू की कुंडली का मिलान एक अच्छे योग्य ज्योतिषी से जरूर कराएं। इसका उल्टा, यदि आप अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए मंगल देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल पति का कारक है और मंगल, बुध, राहु इनसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है। तो यही घटना पलटकर दूसरी तरह हो जाएगी, पत्नी के साथ हो सकती है, क्योंकि पति ऐसा हो सकता है। इसके लिए आपको चेक कराना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर ये कनेक्शन बन रहा है तो वो शादी खराब जाएगी। उसके उपाय हैं, और उपाय कैसे हैं? कर्म के उपाय हैं। अगर मंगल राहु है तो जिम करना आवश्यक है। बुध है, पढ़ना आवश्यक है, ज्ञानी होना आवश्यक है। व्यापारी
अगर हो तो बहुत अच्छा है। राहु है तो राहु कहीं ना कहीं अनकल्चर्ड होता है, दूसरे की कल्चर को अडॉप्ट करता है। तो राहु के केस में आप जो भी वर या वधू ढूंढते हैं तो अपने स्थानीय क्षेत्र से कहीं दूर से ढूंढें। साथ ही वो राहु का काम करता हो, ऑनलाइन काम करता हो, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हो। अगर वो ये कर्म करता होगा या होगी तो ये समस्या नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों, इन विषयों पर गंभीरता से विचार करते हुए आपको कुंडली का मिलान कराना बहुत आवश्यक है, और ऐसे ज्योतिषी से कराएं जो गुण मिलान के साथ साथ आपके बच्चों की कुंडली का भी मिलान करके बताए। वो सारी चीज़ें बताए कि आयु क्या कह रही है, शादी की स्थिति क्या कह रही है, ड्यूअल मैरिज है या सिंगल मैरिज है, ये भी हो, विवाद, ये सारी चीज़ देखनी आवश्यक है। समझदार बनिए, लालच मत करिए, एक अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेने के बाद ही अपने बच्चों की शादी तय करिए, उनकी लाइफ बचाइए। धन्यवाद।